अस्सलाम वालेकुम और वेलकम बैक टू ऑरेंज शॉट्स। पीछे आपको मेरा जो शहर नज़र आ रहा है या जो मुल्क नज़र आ रहा है, दिस इज सिंगापुर। आज सुबह जब हम सिंगापुर आ रहे थे तो आई सॉ वन वेसल, एक जहाज़, और उसके साथ हुआ क्या हुआ था कि जनाब इट वॉज ऑन द रॉक्स, ज़मीन पे चढ़ा हुआ था एंड इट वॉज ब्रोकन इनटू टू पार्ट्स। कंप्लीटली अलग नहीं हुए थे अगले पीछे हिस्से, दोनों के दोनों आपस में स्टिल इंटैक्ट थे, बट बीच में आप दरार एक आराम से देख सकते थे। दिस इज अ नाइटमेयर फॉर एनी शिप। ये किसी भी जहाज के लिए एक डरावने ख्वाब से कम नहीं है। और जिसके ऊपर ये हकीकत में हो गया उसका तो बेचारे की हालत वैसे ही टाइट है। आपका जहाज आपका घर है, जब तक आप अपने असली घर से दूर हैं ये जहाज दिस इज अ होम टू यू। इसको कुछ भी हो जाए, ओके, लाइफ बोट्स आर देयर, आप लाइफ बोट्स में जा सकते हैं, इवैक्यूएट कर सकते हैं, लेकिन सबसे सेफ जगह समंदर में आपका बहरी जहाज ही होती है। लाइफ बोट कैन नॉट बी सेफर देन अ शिप। आई मीन इफ आई जस्ट इमेजिन कि खुदा ना खास्ता ये हो जाए तो यू हैव लॉस्ट द सेफेस्ट प्लेस इन द सी। अब अगर आप इस जहाज पे गौर करें तो जहाज का अगला हिस्सा ऊपर की जानिब उठा हुआ है, जहाज का पिछला हिस्सा ट्विस्ट हुआ हुआ है, ऐसा लग रहा है कि बॉडी में ट्विस्ट आया हुआ है, और दरमियान में से शेल प्लेटिंग बिल्कुल क्रैक हो गई है। वेरी बैड फॉर दिस शिप। आई डोंट नो कि इस जहाज का क्या होगा। केस स्टडी आएगी बाद में, हमारे पास केस स्टडी आएगी तो पता चलेगा कि एक्चुअल में हुआ क्या था एंड व्हाट वाज द रियल कॉज ऑफ द ग्राउंडिंग। अब सवाल ये पैदा होता है कि ऐसा होता क्यों है, और ऐसी कौन सी चीज है जो कि जहाज को दो टुकड़े कर सकती है। जहाज जमीन पे चढ़ता क्यों है, और अगर चढ़ भी जाए तो इतना मजबूत होने के बावजूद टूटता क्यों है। सी बेसिकली आपका जहाज जो है वो पानी के ऊपर भी होता है और पानी के नीचे भी होता है। आप इसमें कार्गो लोड करते जाएं, चाहे वो कंटेनर शिप हो, जनरल कार्गो शिप हो, हमारे जहाज जैसा क्रूड ऑयल टैंकर हो, व्हाटएवर शिप इट इज, जब आप इसको लोड करते रहेंगे तो ये पानी में बैठता रहेगा। इसका कुछ हिस्सा पानी से बाहर रहेगा, बाकी हिस्सा इसका पानी के अंदर रहेगा। पानी के अंदर जहाज का जो हिस्सा होता है हम उसको कहते हैं वेसल्स ड्राफ्ट। आप जितनी लोडिंग करते जाएंगे जहाज का ये ड्राफ्ट बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा और बढ़ता जाएगा। जब आपका जहाज फुल लोडेड होता है ना, तो आपको नेविगेट करने के लिए पानी की वो डेप्थ तलाश करनी पड़ती है और अपना जहाज पानी की उस डेप्थ में रखना पड़ता है कि चाहे जो मर्जी हो, आपका बॉटम, जहाज का निचला हिस्सा जमीन को टच ना करे। एंड दैट शिप वाज अनेबल टू डू दैट। अब अगला सवाल आपके जहन में ये जन्म लेगा कि जब हमें ये चीज ऑलरेडी पता है कि हमने जहाज को उतनी गहराई में पानी की में रखना है कि वो जमीन को टच ना करे, तो फिर जहाज ग्राउंड क्यों होते हैं? जहाज जमीन पे जाके चढ़ क्यों जाते हैं, रॉक्स पे जाके चढ़ क्यों जाते हैं? देखिए मैं एक बात आपको बता दूं, समटाइम्स यस देयर इज ह्यूमन एरर, और ह्यूमन एरर बेसिकली ओरिजिनेट कहाँ से होता है? जब हमारा जहाज समंदर में होता है ना, तो जहाज के ऊपर सिर्फ एक नहीं बहुत सारी फोर्सेस एक्ट कर रही होती है। हमारा ये बहरी जहाज इतना बड़ा है जितना एक एयरक्राफ्ट कैरियर होता है। आपने पुराने जमाने के जहाज देखे थे जिन पे सेल लगी होती थी, जहाज सेल कर रहे होते थे, हवा को अपना फ्यूल बना के उसकी मदद से वो प्रोपेल हो रहे होते थे। अभी ठीक है, हम अपने जहाज को हवा से प्रोपेल तो नहीं कर रहे, लेकिन आपका क्या ख्याल है कि ये हवा जो है जहाज पे एक्ट नहीं कर रही? इट एक्ट्स ऑन द वेसल। ये जहाज को ड्रिफ्ट करवाती है एक डायरेक्शन में। सेकंड चीज, अब आप पानी के अंदर हैं तो पानी के अंदर दो तरह की चीजें होती हैं, एक होती हैं लहरें, दूसरी होती हैं मौजें। लहरों को हम कह सकते हैं वेव्स, मौजों को हम कहते हैं स्वेल। अगेन बोथ ऑफ देम एक्ट ऑन द वेसल, ये जहाज को एक जानिब धकेलती हैं। तीसरी चीज जो कि सिंगापुर स्ट्रेट्स और इन तमाम एरियाज में कॉमन है वो होते हैं करंट्स, समंदर के करंट्स। जमीन घूम रही है, जमीन के घूमने की वजह से इसके ऊपर हर चीज हर वक्त गर्दिश में है। पानी जमीन के सातों समंदरों में स्टैटिक नहीं रहता, ये एक जगह से दूसरी जगह मूव करता रहता है। तो ये जो पानी की नेचुरल मूवमेंट होती है ये खास तौर पे एग्रीविएट उस वक्त होती है जब पानी नैरो जगहों से गुजरता है। सिंगापुर स्ट्रेट्स इज अ नैरो प्लेस, और इसके अलावा यहाँ पे छोटे छोटे बहुत सारे आइलैंड्स हैं। तो यहाँ पे जो करंट की स्ट्रीम है वो कंटिन्यूसली तब्दील होती रहती है। अब होता क्या है कि मैं आपको अपने एक्डिस पे दिखा चुका हूँ कि जब हम नेविगेट कर रहे होते हैं हमारे पास ज्यादा रूम नहीं होता लेफ्ट राइट पे। अगर आप किसी भी वक्त देखें तो हमारे पास हार्डली 200-300 मीटर का रूम इस तरफ होगा, 200-300 मीटर का रूम इस तरफ होगा। नाउ आवर शिप इज ह्यूज। ये 275 मीटर का तो जहाज खुद है, 60 मीटर ये जहाज चौड़ा है। आपने अगर थोड़ी सी भी मिसकैलकुलेशन की तो आपका ये जहाज ड्रिफ्ट होके, ड्रैग होके कभी भी जाके शैलो पैच के ऊपर चढ़ सकता है। और आपका जहाज शैलो पैच पे चढ़ गया और ग्राउंड अगर हो गया तो उससे होगा क्या? ना सिर्फ एनवायरमेंटल डैमेज होगा, जैसे हमारा क्रूड ऑयल कैरियर है, इसमें से क्रूड ऑयल निकलेगा, हर तरफ फैलेगा। इसके अलावा जहाज अक्सर कंप्लीटली यूजलेस हो जाता है। समटाइम्स एक चांस बन सकता है, चांस बन क्या सकता है कि आप अपने जहाज से कार्गो ऑफलोड करना शुरू कर दें।
कंटेनर्स हैं उतार दें, क्रूड ऑयल है डिस्चार्ज कर दें, जनरल कार्गो है डिस्चार्ज कर दें। अगर वो शैलो पैच ज़्यादा गहरा नहीं था तो चांसेस यही है कि जब आप ऊपर से कार्गो उतारेंगे तो आपका जहाज़ पानी में ऊपर उठेगा और शायद आपका जहाज़ रीफ्लोट कर जाए। डैमेजेस जो हैं उनको शायद आप कंट्रोल में कर सकें, शायद आप उनको दोबारा रिपेयर कर सकें। लेकिन अगर आप बहुत ज़्यादा शैलो पैच के ऊपर चढ़ जाएं और जहाज़ के नीचे से प्लेट रप्चर हो जाए तो मोस्ट ऑफ द टाइम्स इट इज़ ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल। कोई इतनी बड़ी मशीनरी है नहीं जो इतने भारी, इतने बड़े जहाज़ को खींच के वापस उतारे। और फिर दूसरी बात यह कि अगर आप उसको खींच के वापस उतार भी लेंगे तो नीचे जो सुराख हुए हैं उनमें से पानी घस 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 अंदर घुसेगा और आपका जहाज डूब जाएगा पानी के अंदर। सो ग्राउंडिंग इज वन ऑफ दोज थिंग्स दैट इज टेरेबल, एब्सोल्युटली हॉरिबल फॉर अ वेसल। एंड आई थिंक वन ऑफ दोज थिंग्स हैपेंड टू दिस शिप ऑल्सो। ये जो बैंक है, ये बैंक कहलाता है बातु बिरहानती। जब हम सिंगापुर स्ट्रेट्स में आती हैं तो 3-4 जगह ऐसी होती हैं जिनको हम खास तौर पे बहुत ज़्यादा इनके बारे में सोचते हैं। वहाँ पे करंट स्ट्रीम देखते हैं, वहाँ पे जो करंट उस वक्त चेंज हो रहा होता है हम उसको देखते हैं, हम सी को देखते हैं, स्वेल को देखते हैं। वी सी ऑल ऑफ दोज थिंग्स, स्पेशली द करंट, क्योंकि करंट आपके जहाज़ को ऐसे ड्रैग करवाएगा ना कि 200-300 मीटर तो जहाज़ यूं करके चला जाएगा साइड पे। इनमें एक बातु बिरहानती है, ब्रदर्स लाइट है, रैकॉन डेल्टा है। बातु बिरहानती के पास अगर आप देखें तो दाएं बाएं ज़्यादा जगह है नहीं। अगर आपने ज़रा सी मिसकैलकुलेशन की, आपने नेविगेशन एरर कोई कर दिया, ह्यूमन एरर कोई कर दिया, आपने कैलकुलेशन सही तरीके से नहीं की, अपने जहाज़ का ड्रिफ्ट मॉनिटर नहीं किया, अपने जहाज़ का सेट आपने अगर मॉनिटर नहीं किया, गया जहाज़ पर, फिर नहीं बचता। सो यू सी कि आज मैंने आपको ये दिखाया है कि हम हमेशा खुले समंदर में नहीं चल रहे होते। इट इज़ नॉट ऑलवेज ओपन सी फॉर अस। और समंदर बेशक जितना मर्जी पुरसुकून हो, उसके अंदर स्टिल ऐसी फोर्सेस होती हैं जो कि आपके जहाज़ को एक जानिब धकेल रही होती हैं। हम इन सब चीज़ों की कैलकुलेशन करते हैं, इनको ऑलरेडी अपने जहन में रखते हैं जब हम जहाज़ को मैनूवर कर रहे होते हैं, ताकि खुदा ना खास्ता हमारा जहाज़ किसी अनवांटेड सिचुएशन में ना फंस जाए। तो आज आपको एक और चीज़ पता चली होगी कि समंदर अगर पुरसुकून हो, पानी अगर पुरसुकून हो, तो उसका ये मतलब नहीं होता कि जहाज़ के लिए सारे खतरात टल गए हैं, अब मज़े से चले जाएं। नो, there are always too many things that can go wrong and this was one of those. तो जनाब ये थी हमारी आज की वीडियो। मैंने आपको ये बताया कि जहाज़ ग्राउंड कैसे होते हैं और जहाज़ों के ग्राउंड होने के बाद उनको क्या क्या नुकसानात हो सकते हैं एंड हाउ यू कैन कम्प्लीटली लूज अ वेसल वंस द वेसल इज अ ग्राउंड। आई होप आज अगेन आपको एक नई चीज़ पता चली होगी। आई मीन हमेशा यही समझा जाता था कि तूफान आएगा, बारिश आएगी, बरसात आएगी, लहरें उठ रही होंगी तभी जहाज़ को नुकसान होगा। नहीं, जहाज़ को कई तरह से नुकसान हो सकता है। There are so many things that you have to take care of once you're on ship. सिंगापुर अराइवल पे मैंने सोचा ये था कि एक काफ़ी रिक्वेस्ट आ रही है कि आप मुझे ये बताएं कि आप जहाज़ को रोकते कैसे हैं, क्योंकि जहाज़ की ब्रेक्स नहीं होती। There are no brakes. तो मैंने सोचा था यार मैं एग्जैक्टली वो वीडियो बनाऊंगा, पर अभी भी लगातार बारिश हो रही है। मैंने अपने कैमरे को पूरा प्लास्टिक के अंदर रैप किया हुआ और अब बारिश थोड़ी ऐसा सा बढ़ रही है, तो आई थिंक आई शुड हेड बैक। तो जनाब अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। With tons of love to my digital family and to be digital family. Take very good care of yourself. This is Orange Shots. I am Zahid. Allah Hafiz.